जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आपकी एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं जो आपके 2 अगस्त से 17 अगस्त तक कंडक्ट कराए जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं वो जीके जीएस की टॉपिक बताऊंगा जिनसे टीसीएस बार बार प्रश्न पूछता है। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक रहने वाले हैं, तो आप लोग सारे टॉपिक लिख लेना। आज 31 तारीख, कल है 1 तारीख, तो 1 तारीख तक अगर आप इतने टॉपिक रिवाइज कर लेते हो तो जिनका भी 2 तारीख को एग्जाम है बहुत अच्छा स्कोर आप लोग करने वाले हो। मैं सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक बताने वाला हूँ। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, सारे टॉपिक मैं बता दूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप लोग लिख जरूर लेना। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका डांस एवं म्यूजिक। डांस एवं म्यूजिक से एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है, जिसमें आपसे नर्तक भी पूछे जा सकते हैं, यानी उनसे संबंधित व्यक्ति भी पूछे जा सकते हैं। लोक नृत्य तथा शास्त्रीय नृत्य से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये टॉपिक आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है फेस्टिवल यानी त्योहार। त्योहारों से एक प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है, तो ये टॉपिक भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ से डिफरेंटली आपको एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सीएम तथा गवर्नर। जितने भी नए राज्यों के सीएम, चीफ मिनिस्टर एवं गवर्नर बने हैं, ये आप जरूर रिपीट करके जाना, क्योंकि यहाँ से ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, तो यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बुक एंड ऑथर्स। किताबें हैं एवं उनके लेखक हैं, यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि टीसीएस का फेवरेट टॉपिक है बुक एंड ऑथर। यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से रिवाइज करके जाएं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है आपकी करेंसी एवं कैपिटल, यानी मुद्रा एवं राजधानी। करेंसी से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, यानी देश, उनमें कौन सी करेंसी लागू हो रही है। उसके अलावा कैपिटल यानी राजधानियां, यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है, तो आप लोग ये टॉपिक भी अच्छे से तैयार करके जाएं। इसके बाद सेंसस 2011 यानी 2011 की जो जनगणना है, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए 2011 की जनगणना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार देखने के लिए मिला है जितने भी एग्जाम टीसीएस ने कराए। तो 2011 की जनगणना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको जरूर तैयार करके जाएं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है नदियों के उद्गम स्थल, यानी यहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा नदियों की उद्गम स्थल। और दूसरा इसी का जो टॉपिक है वो है नदियों के किनारे बसे शहर। यहाँ से आपको प्रश्न देखने के मिल सकता है। स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये रहने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो झीलें, दर्रे, यहाँ से भी प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जितने भी टॉपिक हमने आपको बताए हैं स्टैटिक जीके के, ये आपके एग्जाम एसएससी सीएचएसएल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात करें अगर हम पॉलिटी की, तो पॉलिटी में देखिए आपको सबसे पहले अनुसूचियां यानी शेड्यूल जो आपकी 12 हुई थी, ये आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए पॉलिटी से मिल सकता है। इसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक दूसरे की बात करें वो है पार्लियामेंट यानी संसद, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों आते हैं। ये टॉपिक आपको जरूर याद होना चाहिए, जरूर इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से टीसीएस प्रश्न पूछता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 100 तक के अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। ठीक है। इनके किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है ये बात आपको पता होनी चाहिए। मोस्टली आपको 1 से 50 तक के तो अनुच्छेद याद होने ही चाहिए, यहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और आपको भाग भी याद रखने हैं कि कौन से भाग में क्या दिया गया है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जो आपके 368 के तहत होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। तो पॉलिटी में अगर आप इतने टॉपिक कर लेते तो आप लोग पॉलिटी के प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। बात करें अगर हम हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को हम 3 भागों में बताने वाले, एंशिएंट, मिडिएवल तथा मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उनके बारे में आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म और जैनिज्म यानी जैन धर्म के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से तो प्रश्न बनेगा। ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, तो ये टॉपिक भी आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएं। इसके अलावा गुप्त वंश एवं मौर्य वंश को भी तैयार करके जाएं। एंशिएंट हिस्ट्री में ये टॉपिक अगर आप कर लेते तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
ठीक है। बात करें अगर मीडिएवल हिस्ट्री की, तो मीडिएवल हिस्ट्री में आपको भी पता है कि दिल्ली सल्तनत जो है टीसीएस का फेवरेट टॉपिक है, तो दिल्ली सल्तनत से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग दिल्ली सल्तनत को अच्छे से तैयार करके जाएं। दिल्ली सल्तनत के अलावा, ठीक है, मुगल वंश और इसके जितने भी बैटल हुए थे आपके लिए इंपॉर्टेंट है मीडिएवल हिस्ट्री में, तो ये टॉपिक भी जरूर तैयार करके जाएं। दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश से एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो ये दोनों टॉपिक अच्छे से कर लेना और इनके बैटल जितने भी हुए थे वो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। बात करें अगर मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी बैटल हुए थे, जैसे 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इस तरीके के जितने भी बैटल हुए थे ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इनको जरूर तैयार करके जाएं। इसके बाद बात करें अगर मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जितनी भी बैठकें हुई थी, 1885 में इसका जो गठन हुआ था, इसके बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी होनी चाहिए। आप लोग रिवाइज जरूर करके जाएं। आईएनसी को यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। बात करें मूवमेंट जितने भी हुए थे मॉडर्न हिस्ट्री में, वो आपको आने चाहिए। तो हिस्ट्री में इतने टॉपिक आप लोग कर लेना, आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बात करें अगर हम ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी भी दो भागों में मैं बताने वाला हूँ, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो नदियां आपको अच्छे से आनी चाहिए, उद्गम स्थल उनके जो मैं स्टैटिक में बता चुका हूँ, नदियों के किनारे बसे शहर, उनको भी मैं स्टैटिक जीके में बता चुका हूँ। झीलें, दर्रे, पठार, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, रिवाइज जरूर करके जाएं, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी को, पढ़े होंगे तो आप लोगों को जो है आइडिया होगा कि कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी जितने भी रिपीटेड टॉपिक रहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बात करें अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पॉपुलर एवं टीसीएस का फेवरेट टॉपिक है, वो है सोलर सिस्टम, ठीक है। सौर मंडल से प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड में जितनी भी नदियां रहती हैं, ठीक है, झीलें रहती हैं, इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मोस्टली आपको सोलर सिस्टम को तैयार करके जाना है। बात करें अगर इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में आपको पता है 5 ईयर प्लान जो आपके 12 हुए थे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप जरूर तैयार करके जाएं। इसके अलावा इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो आपकी है मनी एवं बैंकिंग से रिलेटेड एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मुद्रा से रिलेटेड आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, रेपो रेट क्या होता है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये आप जरूर तैयार करके जाएं बैंकिंग से संबंधित, ठीक है। आरबीआई के बारे में, नाबार्ड के बारे में, आईसीआईसीआई के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप लोग जरूर तैयार करके जाएं, ठीक है। बात करें अगर नीति आयोग की, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी का नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग जो पहले योजना आयोग था अब नीति आयोग हो गया, ठीक है, तो इनको आप जरूर तैयार करके जाएं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी का, ठीक है। अगर बात करें हम साइंस की, साइंस में सबसे ज्यादा पॉपुलर और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है विटामिन्स। विटामिन से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे जीवाणुओं से होने वाले रोग तथा विषाणुओं से होने वाले रोग, ये टॉपिक भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बायोलॉजी का टॉपिक है। तो जितने भी ये मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये सारे टॉपिक आप लोग लिख लेना। अगर आप लोगों का 2 तारीख को एग्जाम है, 1 तारीख तक अगर आपने रिवाइज कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये सारे टॉपिक जो हमने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाए हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। ये टॉपिक टीसीएस हर बार इन्हीं से पेपर बनाता है, तो ये टॉपिक आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएं, रिवाइज करके जाएं। मैं कहता हूं आप लोग 100% जीके जीएस के पेपर में से 80% पेपर को पकड़ पाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोग यही कहेंगे कि पेपर मेरा फंसा नहीं, ठीक है। और करंट अफेयर्स 6 मंथ की आप लोग रिवाइज कर लेना, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न करंट अफेयर्स के भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ये टॉपिक लिख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यदि आपको रीजनिंग तथा मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं उनका भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।